नमस्कार दोस्तों, बात है 1950 की, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ। इनका कहना है कि ये गरीब परिवार में पैदा हुए और इन्होंने अपना जीवन यापन भिक्षा मांगकर किया था। आइए जानते हैं उन चीजों को। दरअसल 1950 में इनका जन्म हुआ और इनके थोड़े बड़े होने में समथिंग 10 से 15 साल की एज के किसी भी गरीब परिवार के बच्चे के पास इतने ज्यादा कॉस्टली और महंगे कपड़े नहीं होते थे जो मोदी जी ने अपनी फोटोज में पहने हुए हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ये MLA बने 2002 में और कहते हैं कि इन्होंने भिक्षा मांग के जीवन चलाया। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। तो इनके पास इतना पैसा भीख मांग कर आ गया कि ये व्हाइट हाउस, USA, पेरिस में, अमेरिका, हॉलीवुड हाउस के सामने, लंदन, मलेशिया, इन सभी जगहों पर घूम रही हैं। दोस्तों, आज के इस टाइम में मोदी जी का अपने देश में एक बहुत बड़ा दबदबा बन चुका है, जिसके चलते बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी का हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन वो किस हद तक उनका सपोर्ट सही है और किस हद तक गलत है, आज की इस वीडियो में हम हर चीज बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानेंगे, बहुत ही डीपली जाके जानेंगे कि आखिर मोदी जी कहते क्या है, करते क्या है और होता क्या है। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, तभी आप बहुत ही अच्छे से समझ सकेंगे। मोदी जी के अट्रैक्शन की वजह तो क्लियर ही है। मोदी ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने कुछ उम्मीद जताई है। वे ऐसी भाषा बोलते हैं जो लोगों से जुड़ी होती है। ये जितनी छिछली और निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं चुनाव के प्रचार के दौरान, मैं इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। ये भारत की समस्याएं दूर करने के लिए बड़े साहसी कदम उठाते हैं। इससे समस्या सुलझती है या नहीं, ये कहना अलग बात है। मोदी के अट्रैक्शन की वजह तो क्लियर है, उनके अंधभक्त। अब फिर उनके ये अंधभक्त किसी भी चीज का मतलब जानते हो या ना जानते हो। जैसे एक वीडियो में बीजेपी के एक साथी ने वंदे मातरम नहीं सुना पाया। शिवम अग्रवाल, वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि मोदी के आने से भारत अखंड बन जाएगा। अखंड भारत चाहिए, दुनिया में ले जाएंगे भारत को। अरे ठीक है, अखंड भारत मिल और जब उससे पूछा गया कि अखंड का मतलब क्या होता है तो उसकी बोलती ही बंद हो गई। मिल जाएगा। अखंड भारत मतलब होता क्या, हमको बता दीजिए। अखंड भारत मतलब होता क्या अखंड भारत? यही नहीं बल्कि ऐसी और भी चीजें हैं। कहीं इनके नाम की पूजा हो रही है तो कहीं इन्हें अपना बाप, भाई, पति सब कुछ कहा जा रहा है। मोदी चाहिए, मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। तो वहीं बीजेपी लवर यहाँ तक कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से अगर कोई कुत्ता भी खड़ा होगा तो उसे भी जिताया जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ मोदी जी को राम का अंश और खुद को गिलहरी और वानर सेना कहते हैं मोदी जी के अंधभक्त। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो राम का अंश है, लेकिन हम राम सेतु की वो गिलहरी हैं जो अपना जो भी हमारा हमसे बन पड़ेगा उससे ज्यादा हम लोग उन्हें करके देंगे। अब अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो मोदी के अंधभक्तों को समझाना उतना ही मुश्किल काम है जितना कि लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना और मच्छर को जैकेट पटाना और भाजपा के भक्त को समझाना, ये चारों चीजें व्यर्थ है। लोगों का कहना है 2014 से पहले कुछ था ही नहीं। बीजेपी सरकार के आने के बाद ही भारत में जान आई। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। 2014 से पहले कितना रोजगार मिल गया? 14 से मोदी जी ने राम मंदिर बनाया, जो कोई नहीं कर सका वो मोदी जी ने राम मंदिर। पर वो ये नहीं जानते कि आज तक बीजेपी सरकार ने काम किए क्या क्या हैं। आइए आपको गिनाते हैं मोदी जी के द्वारा करे गए बहुत ही अच्छे काम। शौचालय का उद्घाटन किया, बाबा रामदेव को Z+ की सिक्योरिटी दी, मोहन भारत को Z+ की सिक्योरिटी दी, अडानी और अंबानी को 1000 करोड़ों का लोन दिलवाया, जनाब मोदी मेहुल चौकसी, विजय माल्या को विदेश पहुंचाया, दुष्कर्मी भाजपाइयों को कानून और सजा से बचाया, रिलायंस के बंद पंपों को स्टार्ट कराया, जिस राज्य की जनता ने उन्हें नकारा वहां सरकार ही खड़ी कर दी, बयान देके चीन को क्लीन चिट देते हैं, जापान जाकर नोटबंदी की लाइनों में लगे भारतीयों का मजाक बनाते हैं और अब इनके थ्रू कहीं गई योजनाएं कितनी सक्सेसफुल हुई हैं वो जानते हैं। मेक इन इंडिया फेल, प्रधानमंत्री रोजगार योजना फेल,
आत्मनिर्भर भारत योजना फेल, कौशल विकास योजना फेल, स्टार्टअप योजना फेल, स्टैंड अप योजना फेल, स्मार्ट सिटी योजना फेल, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना फेल, हर गरीब को अपना घर योजना फेल, किसान की इनकम दोगुनी योजना फेल, करीब 1 दर्जन रोजगार योजना फेल, सालाना 2 करोड़ नौकरी का वादा फेल, विश्व गुरु बनने की हवाबाजी फेल। मोदी जी के भक्तों का कहना है कि मोदी से बड़ा कोई नहीं, पर कोई इन चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देता कि 2014 से पहले गैस का सिलेंडर 350-400 का होता था और अब वही सिलेंडर 1000-1200 का मिल रहा है। सरकार का मेन अड्डा बना हुआ है जनता से पैसे हड़पने का, डीजल और पेट्रोल बेचने के थ्रू। सिलेंडर 400 रुपया रहता था, डीजल पेट्रोल 50 से 60 रुपया लीटर रहता था। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते थे, अरे सूखे सैया खूबे कमात है, अब महंगाई डायन खा जाते। आज यही सिलेंडर 1000 रुपया पार है, डीजल पेट्रोल 100 रुपया पार है। आज यही महंगाई भारतीय जनता पार्टी की भौजाई बन के रह गई है कि जो सिलेंडर कभी 350-400 रुपए में होता था, आज पेट्रोल पंप नहीं है, वो सरकार के लूटने के अड्डे बने हुए हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन इंडिया में एजुकेशन पे 18% जीएसटी लगाई बीजेपी ने और कहते हैं भारत को नंबर 1 पर लाएंगे। यूँ तो इंग्लैंड जैसे देश ने भी अपनी एजुकेशन पे कोई जीएसटी नहीं लगाई है, लेकिन हमारी इंडिया में 18% जीएसटी एजुकेशन पे ही लगा दी गई है। जिस देश में एजुकेशन पे 18% जीएसटी ठोक के बैठे हैं, सेकेंड हाईएस्ट टैक्स लगा है एजुकेशन। जी कहते हैं घर घर शिक्षा की ज्योति जलेगी। हाँ, मसाल जलेगा। हमारा देश पहला देश ऐसा बना जिसने शिक्षा पे 18% जीएसटी लगाया। इससे पहले किस देश ने? इंग्लैंड जैसा देश, वो भी शिक्षा एजुकेशन फ्री देता है। 2020 में कोरोना के टाइम पे मोदी जी ने जो सर्टिफिकेट बनवाया था वैक्सीन लगवाने के बाद, उसमें उनकी फोटो लग के आती थी। अब जब पता चला कि उस वैक्सीन के लगने से लोगों में हार्ट अटैक और उसके साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं, तो मोदी जी की फोटो ही उस वैक्सीन कार्ड से गायब हो गई। उस सर्टिफिकेट में मोदी जी की फोटो लग के आते ही नहीं है। जैसे कि पहले जब आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड किए हो तो उसमें उनकी फोटो लगी होगी, बट अब अगर आप उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके देखेंगे तो उसमें मोदी जी की फोटो आएगी ही नहीं। फोटो हटवाने का रीजन क्या दिया कि आचार संहिता लागू हो गया है, चुनाव का दौर है, इसलिए फोटो हटवा ली है। वहीं जब राम मंदिर बनने का टाइम आया तो मोदी जी वैसे तो बहुत कहते हैं कि मैं एक सच्चा हिंदू हूँ और सनातनी हूँ, हमारा देश सनातनियों का देश है। क्या जवाब है बीजेपी के पास कि उन्होंने पाकिस्तान की एक कंपनी से चंदा क्यों लिया राम मंदिर के निर्माण के लिए? गौमांस की कंपनी से चंदा क्यों लिया? एक सट्टे की कंपनी से चंदा क्यों लिया? कहना ये है कि जब गलत काम करते हो तो खुद को शुद्ध क्यों बताते हो? कि ये सनातन कर रहे हैं, पाकिस्तान की कंपनी से इनको चंदा गया है, और एक गौमांस की कंपनी है उनसे चंदा गया, एक सट्टे की कंपनी है उनसे चंदा गया। इसी तरह मोदी की एक फोटो है राम जी के साथ उनकी उंगली पकड़े हुए और उनको राम मंदिर की तरफ ले जाते हुए। मोदी जी इस फोटो को थ्रू क्या दिखाना चाहते हैं कि वो राम को लेके आए हैं। मोदी ने भगवान का भी मजाक बना के रख दिया और राम मंदिर के उद्घाटन के टाइम वहाँ मोदी जी के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राष्ट्रपति जो कि एक आदिवासी हैं, उन्हें मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया। आपने मंदिर में कोई किसान देखा? नहीं देखा। कोई नॉर्मल इंसान देखा? नहीं देखा। बट आपने मंदिर के अंदर अंबानी देखा, उसके बच्चे देखे, सब अमीर आदमी देखे, पर कोई भी नॉर्मल इंसान, किसान कोई नहीं देखा। तो फिर मोदी ये कैसे कह सकते हैं कि भारत और उसके लोग उनका परिवार है, और वो कैसे कह सकते हैं कि भारत राष्ट्र एक है? मोदी जी अपने एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि राम मंदिर कभी भी चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन अगर बात सही है इनकी तो फिर ये क्या है? चुनाव में मुद्दा रहेगा राम मंदिर का। चुनाव में राम मंदिर पहले भी मुद्दा नहीं था, आज भी नहीं है, भविष्य में नहीं रहेगा। राम मंदिर श्रद्धा का मुद्दा है। सपा वाले, कांग्रेस वाले, टीएमसी वाले क्या कभी भी मंदिर बनने देते क्या? मंदिर बनने देते क्या? आज भव्य राम मंदिर हमारी आंखों के सामने है। वहीं मोदी जी कहते हैं मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में जीने लायक रहूंगा ही नहीं। लेकिन अब ये देखिए, मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो।
मोदी कहते हैं कि भारत पढ़ा लिखा होगा, लेकिन उन्हें खुद ही कितनी नॉलेज है आइए जानते हैं। मोदी जी से सबसे पहले a+b का होल स्क्वायर सुनिए। a+b into bracket square. a+b into square into bracket square. a+b into square into bracket square करे तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता? और अब उनके जो अंधभक्त हैं जरा उनका रिजल्ट देखिए। मिलता है। मेरी बहनों को, मेरी माताओं को इज्जत घर दिए हो, टॉयलेट दिए हो, या उन्हें धुएं के अंधकार से मुक्त किया हो। 50 करोड़ जब अकाउंट खोले तो 75 करोड़ जो है वो बहनों के नाम खोले। अब अदर भाषा का ज्ञान ना हो तो बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। The President of the United States of America, Mr. Donald Trump. अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ It is a great pleasure and privilege to welcome President Maithripala Sirisena and MRS Sirisena to India. मोदी जी कहते हैं कि गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपए का आता है, और वहीं इंग्लिश में कहते हैं 57 यानी कि 97। गुजरात में 1 लीटर पेट्रोल 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। 57 रुपये यानी 97 के आसपास है। मोदी जी कहते हैं भारत के 600 करोड़ लोगों ने उन्हें वोट देके जिताया। अब क्या ही कहें, भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो इन्हें 600 करोड़ वोट कैसे मिले? भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत। ऐसे ही मोदी जी अपने एक स्टेटमेंट में कहते हैं कि आजादी से 2014 तक भारत में 74 एयरपोर्ट थे, और अपने दूसरे स्टेटमेंट में कहते हैं कि आजादी से 2014 तक साल 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे। 74 आजादी के बाद से 2014 तक यानी 67 ईयर्स 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे 65। इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और उनकी कैपिटल के नाम बोलिए। अब मोदी जी को कौन बताएगा कि कैपिटल स्टेट की होती है, डिस्ट्रिक्ट की नहीं। कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। मोदी जी को ये भी नहीं पता कि पहली बार चुनाव कब हुए थे। वो कहते हैं कि अगर देश के पहले प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल होते तो अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। पहली बार जो चुनाव हुआ 1951 और 52। अब कुछ लोग का तर्क है कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना चाहिए। 1950 में वल्लभ भाई पटेल की आकस्मिक मृत्यु। और एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि वो बड़े वादे नहीं करते। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। अपने एक 2019 के स्टेटमेंट में, जो कि वो लाल किले पर जाके देते हैं, कहते हैं कि 100 लाख करोड़ इंटेलिजेंस के लिए लगाया जाएगा, और वहीं 2021 में कहते हैं कि 100 लाख करोड़ युवाओं की नौकरी में लगाया जाएगा। हमने तय किया है 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी एक नई व्यवस्थाएं विकसित होगी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी। 100 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है।
ये कहते हैं इन्होंने डिजिटल कैमरा 1987 में यूज किया था, लेकिन डिजिटल कैमरा तो 1990 में बना था, तो फिर इन्होंने 1987 में डिजिटल कैमरा का यूज कैसे किया? मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था। अच्छा। 87-88 में। और दूसरी जगह कहते हैं कि 1 रुपए 10 पैसे में बिजली दे रही है, पर उनके पार्टी के लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि मोदी जी ऐसा कह सकते हैं। फिर जब उन्हें सच्चाई दिखाई तो उनके खुद के होश उड़ गए। मोदी जी ने कहा उन्होंने गरीबों के लिए 400 करोड़ घर बनवाए हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण and we are close to achieving the target of 3 crore houses. वहीं मणिपुर केस को लेके एक एड जारी किया गया, जिसमें एक लड़की अपने पापा से कहती है कि मोदी जी ने हमें बचा लिया पापा। लेकिन उस एड के पीछे की अब रियलिटी देखिए कि आखिर रियल में क्या चीज चल रही थी। वहाँ से निकले हैं, अगर हम रोमानिया से लाया गया है तो हम तो जनरल फ्लाइट बुक करके भी सर हम आ जाते। इवैक्यूएशन तो तब होता सर जब हमें वॉर जोन से निकाला गया होता सरकार के द्वारा, पर सरकार के सर उन्होंने तो एक एडवाइजरी जारी कर दी, आप अपने से निकल जाओ, जहाँ पे जाना है आपको बॉर्डर पहुँच जाओ, फिर हम आपको निकाल लेंगे। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और 20 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का पेन चलाते हैं, 3 लाख का बल्गारी का चश्मा लगाते हैं, करोड़ों की घड़ी पहनते हैं, 8 करोड़ के हवाई जहाज में बैठकर उड़ते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। स्कूबा डाइविंग करते हैं, फाइटर प्लेन की सैर करते हैं, करोड़ों की गाड़ियों से चलते हैं, जंगल सफारी के मजे लेते हैं, फोटोग्राफी का शौक पूरा करते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। 60,000 रुपए किलो मशरूम खाते हैं, डिस्कवरी के लिए शूटिंग कराते हैं, एक दिन में 4-4 बार कपड़े बदलते हैं, फिल्म स्टार्स के साथ गॉसिपिंग करते हैं, बिल गेट्स को ज्ञान देते हैं, लेकिन मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अखबार के हर पन्ने पर छाए रहते हैं, टीवी पर अपना गुणगान करते हैं, रेडियो पर मन की बात सुनाते हैं, रोड पर बड़े बड़े होर्डिंग लगवाते हैं, मेट्रो में भी घूमते हैं, मगर भैया मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोदी जी गलत है, उनके सपोर्टर्स के लिए और उन्होंने जितने भी अच्छे काम किए उसके लिए वो सही है, लेकिन जो ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं इसके बेस पे मैं अब क्या ही कहूँ। और आपकी क्या राय है हमारी इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।